निफ्टी। निफ्टी। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सा, ये आपका निफ्टी है और निफ्टी आईटी है, उसके बाद फार्मा है, उसके बाद मेटल है, और एफएमसीजी का क्या हाल है? वो भी पूरी तरह से गिरा है सर, पूरी 200 तरह पॉइंट। गिरा हुआ है। निफ्टी ऑटो, एक जो निफ्टी रियलिटी है ये आपका थोड़ा सा प्लस में है। तो निफ्टी रियलिटी के कोई स्टॉक देखते हैं। चलो पहले निफ्टी रियलिटी के कोई स्टॉक देखने की कोशिश करते हैं। पहले तो निफ्टी रियलिटी को ऐसे ही देख लीजिए, सेक्टर से ही देख लीजिए, फिर किसी स्टॉक पे बात करेंगे। निफ्टी रियलिटी जो है पहले से ऑलरेडी गिरा हुआ है, राइट है। इसको जरा हल्का सा देखते हैं। निफ्टी रियलिटी का कोई स्टॉक बताइए जरा जल्दी से। हाँ जी जल्दी से। हाँ जी मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ इसको, मैं यहाँ पर दोनों, बिल्कुल चलो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। मैं आज अपने आप कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो ओबराय रियलिटी को ले लेते हैं, दो मैंने यहाँ पर ले लिए, राइट है। अब चेक कीजिए डे में बाय में है या सेल में, कौन बताएगा जल्दी। सर डे में बाय में है या सेल में? सेल में पक्का? बाय में है सेल में? अब देखो दोनों में आपको दिखा रहा हूँ क्लाउड के हिसाब से। देखो यहाँ पर बाय में है मार्केट, यहाँ पर बाय में आ गया, जल्दी आ गया बाय में या नहीं आया? नहीं सर अभी नहीं आया। अभी नहीं आया? अभी नहीं आया सर। अभी नहीं आया। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, मार्केट में अभी हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं या नहीं। लेकिन मेरे को एक बार बताओ, यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो डे है वो बाय में आ रहा है सर? क्या क्लाउड के हिसाब से बाय में है? हाँ यार बाय में है, लेकिन क्या यहाँ पर 5 मिनट बाय में आ गया? नहीं आया सर। नहीं आया, राइट है। 5 मिनट बाय में नहीं आया, लेकिन आपके पास 1 डे बाय में है। तो आपकी एंट्री कब होगी? यस कोई भी बताए एंट्री कब होगी? जब 5 मिनट बाय में आ जाएगा। जी सर। हाँ या ना? जब 5 मिनट बाय में आएगा तो आपकी एंट्री बनेगी। लेकिन 1 डे आपका बाय में है, आप चेक करो क्या 1 डे अभी बाय में ही है? जी सर 1 डे बाय में ही है, लेकिन हमारी 5 मिनट में एंट्री कब बनती है? जब मार्केट कम से कम बेस लाइन के ऊपर चलेगा, राइट, यही होगा। एंट्री अपने हमेशा पॉइंट पे बनाओ, एंट्री गलत जगह मत बनाओ, एंट्री को सही जगह पकड़ो। आपका मार्केट बाय में है तो हो सकता है अभी मार्केट जो है वो प्लस में आ जाए। अभी वेट करो, 5-10 मिनट वेट करो, निफ्टी को साथ में रख लो। निफ्टी क्या कर रहा है आप बताओ? निफ्टी नीचे जरूर खोला है, यही रेजिस्टेंस है या नहीं? जी सर। इसको चाहे तो 15 मिनट पे रख लो, इसको 15 मिनट पे रख लो। निफ्टी अभी ऐसा नहीं है नेगेटिव है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ निफ्टी नेगेटिव नहीं है। अगर निफ्टी अभी थोड़ी देर में इसके ऊपर चलता है तो पॉजिटिव होना कोशिश करेगा, नेगेटिव नहीं है। और उसका रीजन भी मैं बहुत बार बता चुका हूं कि निफ्टी नेगेटिव अभी नहीं है। लेकिन इसके ओवरऑल रियलिटी प्लस कब आएगा प्लस में? कैंडल के हिसाब से कब आएगा प्लस में, कोई बताए सर? जब रेड कैंडल के ऊपर से, जब कम से कम रेड कैंडल के ऊपर चलेगा, वहीं से तो गिरा है मार्केट, राइट है। और अगर मैं यहाँ पर राइट साइड में बात करता हूं तो इसकी ये कब आएगा प्लस में? कम से कम क्रॉसओवर ही दे दे, क्लाउड के ऊपर निकल जाए, तब तो आएगा। जी सर। तो आप दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हो कि कैसे मार्केट चल रहा है, दोनों को एक साथ मर्ज करो कि मार्केट 5 मिनट में कब बाय देगा और 1 डे में बाय में है कि नहीं है। 1 डे में क्लाउड के ऊपर ही है, कन्वर्जन बेस के ऊपर ही है, मार्केट अभी पॉजिटिव है। लेकिन 5 मिनट में मार्केट पॉजिटिव नहीं है। तो 5 मिनट में कब बाय होगी? जब मार्केट क्लाउड के ऊपर निकलेगा या कम से कम क्रॉसओवर दे तो आपका बाय है। और अभी मार्केट के अंदर क्रॉसओवर नहीं हुआ, हो गया क्रॉसओवर? देखें अभी तो नहीं हुआ सर, अभी तो नहीं हुआ, तो अभी हम बाय में नहीं जा सकते। इसको आप चाहे तो 15 मिनट भी देख सकते हो। 15 मिनट क्या कर रहा है? क्या 15 मिनट बाय में है? कोई भी बताए। नहीं सर, नहीं, अभी भी नहीं। अगर मैं 15 मिनट को देखता हूं तो 15 मिनट में बाय कब आएगी? यस, कम से कम कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो मिनिमम होना चाहिए मार्केट, या नहीं? जी सर। यस मिनिमम। इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी देख लो, मंथ में क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ पर मंथ में देखो, अभी यहाँ पर इसके ऊपर बाय में है, मतलब अगर मैं एक लाइन डाल दूं तो अभी मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर अगर रुकता है तो ये बाय में है। इसको जरा वीक में जाए, क्या मार्केट बाय में है? नहीं, भी फुल फ्लैश बाय में नहीं है, वैसे कन्वर्जन बेस के ऊपर है लेकिन फुल फ्लैश बाय में अभी नहीं है। तो थोड़ी देर में मार्केट शायद ऊपर चलेगा इसका। तो ये पॉइंट है आपका डे में ओवरऑल रियलिटी का।
अभी हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा और वेट कीजिए। ये 1 आवर है, सही है बिल्कुल। और अभी 5 मिनट में कब मेरी बाय आएगी? यस, 5 मिनट में बाय कब आएगी? कोई भी बताए। कम से कम दोनों के ऊपर। तो आपको वेट करना है, मार्केट अगर दोनों के ऊपर जाएगा तो ही अपनी बाय पकड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में, अगर चाहो तो अपने सेक्टर को एनालिसिस कर सकते हो कि मेरा सेक्टर मेरे को क्या बोल रहा है। राइट है, जैसे भी मैंने दिखाया आपका सेक्टर आपको क्या बोल रहा है। यहाँ पर चेक कीजिए, इतने सारे सेक्टर है, कौन सा सेक्टर प्लस में चल रहा है आप बताएं। कौन सा सेक्टर दिख रहा है प्लस में? निफ्टी आईटी चल रहा है, आईटी चल रहा है, आईटी चल रहा है इस समय, चल रहा है, ऑटो भी चल रहा है। सबसे ज्यादा कौन सा चल रहा है? आईटी। क्या हम आईटी को देख सकते हैं? कोई बताए। यस सर, आईटी को देखा जा सकता है। अभी ये भी आपका नेगेटिव नहीं है, ये भी थोड़ी देर में पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं देखो, ये आपका निफ्टी ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है, और कहाँ गए वो? डबल लगाए थे, ये डबल थे। यहाँ पर निफ्टी आईटी को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर मैं निफ्टी आईटी की बात करता हूं तो आईटी के अंदर कोई स्टॉक बताएं। मैं अपना दिमाग आज बिल्कुल नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपके साथ में चल रहा हूँ। इनफी देखो, ये आपका ओवर रियलिटी भी चलने लगा। इनफी, चलो इनफी की बात करते हैं। इनफी है, विप्रो है, कुछ भी। अब देखिए, क्या ये दोनों प्लस में हैं? देखें जरा, क्या ये 5 मिनट प्लस में आ रखा है या यहाँ भी प्लस में है? हाँ या ना? क्या दिखाई दे रहा है? दोनों प्लस में है। अब लेकिन कोशिश ये करें कि 15 मिनट का बाय आए। एक बड़ी कैंडल दिखी है आपको या नहीं यहाँ पर? लेकिन इसका बाय कहां पर है? इसके ऊपर है या नहीं? यस सर। अभी कन्वर्जन बेस के ऊपर मार्केट आया है, अभी चला नहीं है, अभी केवल आना शुरू हुआ है। अभी अगर आ जाएगा वहां पर तब जाके आपकी कोई बाय बनेगी, फिलहाल अभी बाय नहीं है, फिलहाल अभी बाय नहीं है। ओबराय रियलिटी को भी आप देख सकते हो, कहां पर गया वो ओबराय रियलिटी। ओबराय रियलिटी, इसको जरा चेक करें। और अगर मैं इसको 5 मिनट में देखता हूं और क्लाउड के साथ में देखता हूं तो क्या ये बाय में आ गया? चेक करें, चलने की कोशिश कर रहा है, देख रहे। और बाय में कहां आएगा? इसके ऊपर। तो जैसे ही वो बाय में आएगा तब आप बाय अपनी उठा सकते हो। किसके ऊपर उठा सकते हो? इसके ऊपर, राइट, यही बोला है। इसके ऊपर हम बाय एक उठा सकते हैं, तब आप आराम से बाय के अंदर जा सकते हो। तो हमने ये पता होना जरूरी है कि कब मार्केट बाय में जाएगा और कब नहीं जाएगा। राइट है, ये पॉइंट समझ में है। अब चलिए दूसरा स्टॉक, इसी को भी रख सकते हो, ये आपका बाय में है अभी। अगर मैंने बोला कि देखो ये भी आपका बाय में है, कौन सा है? निफ्टी आईटी, इनफी। चलो एक काम करते हैं, इनफी को लेते हैं, देखते हैं इनफी को क्या होता है। अगर मैं इनफी की बाय लेना चाहता हूं तो चलो देखते हैं इसकी हम बाय ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसको हम 5 से छोटी क्वांटिटी से शुरू कर लो। मैं आपको पहले करके दिखाता हूं। चलिए, जो लोग नए लोग हैं वो क्या करें, एक क्वांटिटी बाय कर लो, एक क्वांटिटी बाय कर लो। राइट है, एक क्वांटिटी को चलने दो। कितने पॉइंट चाहिए मेरे को एक क्वांटिटी से? प्लीज बता दें सर। एक क्वांटिटी से कितने पॉइंट चाहिए? 5 5। 5। कोई पूरी जिंदगी आप 5 पॉइंट से काम कर सकते हो, पूरी जिंदगी। पिछली बार भी मैंने बताया, आप 5 पॉइंट से बड़े आराम से काम कर सकते हो। 43 पर है तो मेरा कहां पर बनता है 5 पॉइंट? कोई बताए। अराउंड 48 के आसपास, राइट है। मैं रफली इसे 50 पे लगा लेता हूँ। चलो मैं रफली 50 पे इसे लगा के छोड़ देता हूँ। ये टारगेट मैंने लगा दिया। अगर मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने दोनों तरफ मैनेजमेंट कर रखा है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा, जो भी केस हो सकता है। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, हमें लगता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, बिल्कुल जाने वाला है, लेकिन मार्केट नीचे चल देता है तो लॉस होता है कि नहीं? लॉस होता है। तो क्यों ना हम लॉस को मैनेज कर ले पहले। देखो ये मैंने किया, मैंने सबसे पहले लॉस को मैनेज करने के लिए 2 काम किए। पहला काम क्या किया? पहला काम मैंने ये किया कि मार्केट के अंदर मैंने कम क्वांटिटी एंटर की है कि नहीं, पहला काम। बिल्कुल ठीक है। बाकी जो मैंने सपोज 5 क्वांटिटी थी तो 4 मेरी बची हुई है कि नहीं? 4 बची हुई है। आप जाएं और जाके इनफी में ये चेक करें, इनफी के अंदर ये चेक करो कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल कौन सा, और सपोर्ट लेवल कम से कम 1 आवर का, 1 घंटे का सपोर्ट लेवल मेरे को चाहिए। 1 घंटे का कौन सा सपोर्ट लेवल है? कोई भी बता दे प्लीज, कौन सा सपोर्ट लेवल है 1 घंटे का, जल्दी से। अगर मैं घंटे भर में देखता, देखो घंटे भर में, थोड़ा सा पहले से चलते हैं। घंटे भर में अगर मैं बाय करता तो क्या यहाँ पर बाय होनी थी मेरी? कोई बताए। या कन्वर्जन बेस के ऊपर बाय होनी थी? कन्वर्जन बेस के ऊपर, राइट है।
कन्वर्जन बेस के ऊपर जब जब भी हाई ब्रेक होता है, जब जब भी हाई ब्रेक होता है तो आप एंट्री कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट ढूंढूंगा तो मेरा सपोर्ट मेरे को अप्रोक्सीमेटली ये वाला मिलता है, राइट। जी सर। मतलब अगर मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा और की तो यहाँ करूंगा एंट्री। अभी मैं इसे चलने दूंगा, इसको चलने दीजिए, और मैंने इसको रख लिया है। इसके ऊपर अगर जाएगा मार्केट, वैसे आपकी एंट्री इसके ऊपर होनी चाहिए थी कि नहीं, कोई बताए, राइट है। ऊपर एंट्री कर सकते थे, पर मैंने आपको एक लेके दिखाया है। अब देखो जैसे मार्केट हमारा क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पर आपको लॉस दे रहा है। तो अब ये मेरे को देखना है कि मार्केट अगर नीचे आता है, यहाँ पर 2-3 रुपए के लिए ये समझना, अगर एक स्टॉक मैंने लिया है और 2-3 रुपए का नुकसान चल रहा है, तो 2-3 रुपए का नुकसान तो मेरा यही पूरा कर सकता है कि नहीं, कोई बताए। जी सर। आपको दूसरी क्वांटिटी कब बाय करनी है, इस बात का समझना। आपको दूसरी क्वांटिटी कब बाय करनी है, जब आपका लॉस कवर ना हो सकता हो। ये पॉइंट समझे। दूसरी क्वांटिटी तब मेरे को बाय करनी है जब मेरा लॉस कवर ना हो सकता हो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने एक क्वांटिटी ली है और मेरा लॉस 2 रुपए या 3 रुपए का है, तो क्या ये 2-3 रुपए यही कवर कर सकता है? बिल्कुल सर, राइट है। लेकिन अगर मेरा लॉस 20 रुपीज हो जाए तो 20 गुना हो गया कि नहीं, 20 टाइम्स। जी सर। अब इसे कवर करना मुश्किल है, तो मेरे को तब एक लॉट खरीदना चाहिए कि नहीं। जी सर। पॉइंट आ गया समझ में, कब आपको लॉट खरीदना है और कब नहीं खरीदना। तो ये 1-2 रुपए का जो नुकसान है, ये तो मेरा ऐसे ही पूरा हो जाएगा, तो जबरदस्ती में नहीं करूंगा, इसको पड़े रहने देते हैं। तो फिर से वापस चलते हैं। अगर कहाँ गया वो हमारा, ये रहा, ठीक है। अब इसको वापस लाते हैं। अब क्या आपके ऑलमोस्ट सारे सेक्टर पॉजिटिव हो गए, कोई बताए। जी सर। राइट है, हमारे ऑलमोस्ट सारे सेक्टर पॉजिटिव हो गए। और मैं निफ्टी को देखता हूं तो निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी मैंने बोला सेलिंग में नहीं है, निफ्टी सेलिंग में नहीं है। क्या कर रहा है निफ्टी, बताएं जल्दी से। सर कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने की कोशिश, कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और ये वाला 25-24-800, 25-200, 25-200, 25-300 का हम एक कॉल लेके रख भी सकते हैं। अगर मैं 25-300 का कॉल देखता हूं, अगर हमारे हिसाब से तो लो 25-300 का कॉल हमारा 61 रुपीज का पड़ रहा है, पक्का मैं ले सकता हूँ। इसको ले लेते हैं, एक लेके छोड़ देते हैं, जो नुकसान फायदा होगा अभी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं। इन्फी अगर मैं देख रहा हूं तो क्या इन्फी अभी इसके ऊपर निकल गया। ये जो टाइम होता है ना, ये जो टाइम होता है यही आपको पकड़ता है, राइट है। ये जो टाइम जैसे ब्रेकआउट नहीं हुआ और ये ब्रेकआउट के लिए वेट करता है ना, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, यही टाइम आपके लिए सबसे हेक्टिक टाइम होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट पर बाय करो, क्योंकि हम लोग इसको झेल जाते हैं। हमें पता है कहाँ तक मार्केट नीचे आएगा, फिर से एवरेज कर लेंगे, फिर से चलने देंगे। इस टाइम को हम निकालते हैं अपने लिए। लेकिन आप लोग इसी टाइम में एग्जिट कर जाते हो कि नहीं, राइट है। जी सर। हम लोग यहीं पर एग्जिट कर जाते हैं और हम इसी टाइम को स्पेंड करते हैं। हो सकता है मार्केट थोड़ा सा नीचे और आ जाए तब ऊपर जाए, ये सब कर लेता है मार्केट, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, निफ्टी आपका ऊपर जा रहा है। एक बात आपको ध्यान में आई होगी कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो सारे सेक्टर ऊपर जा रहे हैं कि नहीं, बताओ। जी सर। दिख रहे, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर आपके कितने बड़े नेगेटिव थे, देखा था अभी आपने। अभी कितना नेगेटिव था और सारे पॉजिटिव हो गए या नहीं, क्यों। जी सर। क्यों पॉजिटिव हो गए, कोई बताए। निफ्टी ऊपर गया, निफ्टी ऊपर चला गया, इसका मतलब निफ्टी पर सारे सेक्टर डिपेंड है कि नहीं, कोई बताए। बिल्कुल सर। निफ्टी पर सारे सेक्टर डिपेंड है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अभी निफ्टी, मेरे ये पहले भी बोला, निफ्टी नीचे नहीं है, निफ्टी अभी और ऊपर निकल जाएगा। हो सकता है अगले 1-2 घंटे में आपको इसके भी ऊपर मिले और एक बाय निकाल दे। निफ्टी अभी नेगेटिव नहीं है, निफ्टी पॉजिटिव ही है। कल रात क्लास में भी बताया कि ये आपका क्यों पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी मैं सेलिंग के लिए नहीं डालूंगा। लेकिन अब जरा देखते हैं, अब एक पॉइंट को नोट करना, जो निफ्टी है इसका ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इसके अपोजिट में चलता है। यस, निफ्टी के अपोजिट में कौन सा चलता है, आईटी। ये आईटी ना इसके अपोजिट में चलता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसे नहीं कि 100% ये अपोजिट में चलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा कि निफ्टी अगर ऊपर जा रहा है आईटी नीचे आएगा, या आईटी नीचे आ रहा है तो निफ्टी ऊपर चल देगा। ये अक्सर देखने को मिल जाता है, ठीक है। 100% नहीं है,
लेकिन अक्सर होता है ऐसे। जैसे अब निफ्टी ऊपर जाएगा तो आईटी आपको थोड़ा नीचे आता दिखेगा। ये नॉर्मल सा एक पॉइंट है, राइट। तो देखिए अभी क्या हो रहा है, अगर मैं निफ्टी को देखता हूं और निफ्टी अगर इसके ऊपर रुक जाती है, अभी हो रहे हैं 9:30, 15 मिनट में मार्केट अपने, क्या मार्केट 15 मिनट में पॉजिटिव हो गया? प्लीज बताइए, क्या 15 मिनट में पॉजिटिव हो गया? जल्दी पॉजिटिव हो गया कि नहीं? राइट है। ये मार्केट नीचे भी तो रुक सकता था 2-4 घंटे, नहीं रुक सकता, तब जाता आखिरी में ऊपर। अगर सुबह सुबह पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या, कोई बताए प्लीज? अगर सुबह सुबह मार्केट पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या है? एनीवन? मार्केट पूरे दिन पॉजिटिव रह सकता है या नहीं, कोई बताए? जी सर। पूरे दिन पॉजिटिव रह सकता है, ठीक है। ऑप्शन ये मैं करता रहता हूँ, देखो कोई एसएल नहीं लगा होगा, एसएल में लगाता ही नहीं, एसएल मेरे को चाहिए ही नहीं होता। इस टाइम पर देखो आईटी सेक्टर क्या कर रहा है, जरा बताएं आईटी सेक्टर क्या कर रहा है, कोई भी बताए? ये रिवर्सल शुरू हो गया कि नहीं मार्केट के ऊपर जाने पर? ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे केस में, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो पहली बात तो आपको आईटी सेक्टर को बाय नहीं करना चाहिए, राइट? आगे समझ में? और अगर कोई छोटा मोटा लॉस है तो काट दो। मेरा पॉइंट समझ गए होंगे शायद आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। निफ्टी अगर आपका पॉजिटिव है तो आप आईटी सेक्टर को नहीं बाय करोगे, ये पॉइंट समझ में है? जी सर। मैं इसे बाय नहीं करूंगा अगर आईटी सेक्टर मेरा पॉजिटिव है, सॉरी निफ्टी पॉजिटिव है तो आईटी सेक्टर को मैं बाय नहीं करूंगा बिल्कुल भी। इस बात का मेरे को खास ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको या नहीं? ठीक है। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और अगर आप सही तरीके से चलेंगे तो आपको पैसा वहां पर मिल जाएगा। राइट है? किसकी समझ में आया बताएं? आ गया सर। आ गया। अब देखो मार्केट आराम से ऊपर चल सकता है, आपको भी पता है कि मार्केट बहुत आराम से ऊपर चल सकता है। आराम से ऊपर कहां तक जा सकता है, कोई बताए? यस, कहां तक जा सकता है जल्दी से? कहां तक ऊपर जा सकता है, जल्दी बोले। अपना टारगेट निकाल के दे मेरे को जल्दी से। कौन देगा टारगेट निकाल के? जल्दी से बताएं टारगेट कहां तक है, कहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है? 24,950 तो हाई तक तो जा ही सकता है। यस, हाई तक तो जा ही सकता है। जी सर। हाँ या ना बताएं? जा सकता हाई है तक तो मार्केट निकल ही सकता है, हाई तक तो निकल ही सकता है। अब जरा इसको जाके हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है? क्या मार्केट हाई के ऊपर निकल गया 15 मिनट में, ये बताएं जल्दी से। निकल गया? नो। वेट कर रहे हैं। मैं कुछ ट्रेड्स अपने निकाल देता हूं। देखो ट्रेड मेरे चल रहे हैं। आपको सही जगह एंट्री बहुत जरूरी होती है, सही जगह एंट्री बहुत जरूरी होती है। इसको भी मैं एक लॉट निकाल देता हूं, देख लेते हैं। लॉट देखो, जब कभी आपका पैसा कम हो तो लॉट को उस समय रोक लो, और जब पैसा बढ़ जाए तो एक लॉट निकालो। बाकी सब मैंने खत्म कर दिए हैं लॉट। मेरे कितनी क्वांटिटी थी आप चेक कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी सही पोजीशन पर बाय करो। सही पोजीशन पर कितनी क्वांटिटी बाय करी गई थी, कोई बताए? यस, टोटल कितनी क्वांटिटी थी? 525 एक बाय की और 75 एक बाय, तो 625 हो गई। ठीक है। जी सर। और ये क्वांटिटी को हमने कुछ पार्ट में जब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको छोड़े रहते। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हम फिर से इसे पकड़ लेंगे। तो आपका पैसा निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती ना, कोई बताए? अगर सही जगह एंट्री करेंगे तो पैसा मिल जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? बड़े आराम से। अगर सही जगह एंट्री करोगे तो आपका पैसा बड़े आराम से मिल जाएगा। लेकिन अब यहां पर जरा चेक करो, क्या मार्केट दोबारा से कन्वर्जन बेस के ऊपर आ गया? आप चेक करो, कल मार्केट ने ट्राई किया। कल अगर पूरा दिन देखते, ये मार्केट कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के ऊपर गया था। कल मार्केट पूरा यहां पर बैठा रहा। आज मार्केट जबकि नीचे खुला, मैंने बोला था सेलिंग नहीं है अभी, मार्केट ऊपर जाके बैठ गया। लेकिन इसका सबसे अच्छा बाय इसके ऊपर आता है कि नहीं? जी सर। हाई के ऊपर। इसके ऊपर, हाँ, हाई के ऊपर आपका बाय बनता है। अगर मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर में अगर मैं जाके देखूंगा तो 1 आवर का बाय कहां पर बनता है, कोई भी बताए? 1 आवर का बाय इसके ऊपर बनता है, परफेक्ट या नहीं? यस सर। राइट है।
कल मार्केट कहां से गिरा, इसको थोड़ी देर के लिए हटा लो, क्लाउड को हटा लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अच्छी तरह समझ पाओगे। मेरे को ये बताएं कल मार्केट कहां से गिरा था, ये आपका 17 थी ना, कहां पर ओपन हुआ और कहां से गिरा, क्या मार्केट यहां पर ओपन हुआ था, राइट है, यहां पर ओपन हुआ था, और इसी के ऊपर आपका मार्केट पिछले वाले दिन के ओपन के ऊपर जाना चाहिए मार्केट या नहीं, जी सर, तभी आपका बाय होगा। इसको और छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। अगर मैं 15 मिनट में देखता हूं तो 15 मिनट में क्या मार्केट एक सपोर्ट पकड़ के बैठ गया, एक सपोर्ट के ऊपर आ चुका, इसके ऊपर चल रहा है, और इसका टारगेट यही है या नहीं, इसके ऊपर जितना जाएगा वो सब अलग बातें हैं, तो टारगेट यही है, राइट है। अब अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है, आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पर मार्केट अपने इंडिकेटर बेस्ड बाय में है कि नहीं है, कोई भी इंडिकेटर जो आपको लगता है उस इंडिकेटर के साथ में आप चल सकते हो। अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो देखो 28, अब हम इसमें बुक कर सकते हैं थोड़ा सा या नहीं, प्लीज बताएं। जी सर, कर सकते हैं। करा जा सकता है, इसमें से थोड़ा सा बुक कर लो, मतलब इसको देखते हुए बुक करो। देखो मेरे पास 3187 कहां पर आया, 74.55, तो मैं 74.55 पे एक लॉट हटा दूंगा, ठीक है, यहां से एक लॉट में 74.55 पे हटा देता हूं, जबकि 6 तक गया, लेकिन मेरा अब एक लॉट बचा है। और आप बताओ जल्दी पैसा निकल आया कि नहीं, कोई बताए। जी सर, एंट्री सही जगह होनी चाहिए कि नहीं, ये बताओ, एंट्री सही जगह होनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री सही जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने एंट्री ही गलत बना दी तो आपको दिक्कत होगी, पक्का दिक्कत होने वाली है उस समय पे। एंट्री नहीं होनी चाहिए सही जगह, गलत जगह पे। तो अभी इसे चलने देते हैं, एक लॉट चलने देते हैं, एक लॉट ऊपर जाएगा तो कोई इशू नहीं है। अभी जहां इससे ऊपर निकल गया तो एक बड़ा मूव आपको वापस देखने को मिलेगा। अगर ओपन की बात करते हैं तो मैंने आपको कई बार बताया कि ओपन के ऊपर बाय कहां पर आती है, मैं चाहे तो दोबारा समझा देता हूं। इसको आप जाइए 1 घंटे में और जाके देखिए आपका ओपन के ऊपर बाय कहां पर है। ऊपर से शुरू कर रहा हूं, जरा इसको देखना, यहां से शुरू करिए। यहाँ ओपन कहां पर था, ये था, राइट, एक ओपन, दूसरा ओपन, अगले दिन ओपन कहां पर होना चाहिए था, कोई बताए। यस, ये 11 तारीख है, 11 तारीख का ओपन देखो यहाँ पर था। मैं यहां से शुरू कर रहा हूँ, 12 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जो 12 तारीख का ओपन था वो कहां पर होना चाहिए था, कोई भी बता दे। यस, 12 तारीख का ओपन पुराने वाले हाई के, जो भी आपका या तो हाई ऊपर हो, हाई या ओपन जो भी ऊपर हो उसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए, राइट है। कई बार आपको क्या मिलेगा, कई बार आपको हाई ऊपर मिलेगा, कई बार आपको ओपन ऊपर मिलेगा, लो ऊपर मिल सकता है, कोई बताए लो ऊपर मिल सकता है, एनीवन, क्या लो ऊपर मिल सकता है टॉप पर, कोई भी बताए। या फिर हाई नीचे मिल सकता है, नहीं मिलेंगे। लेकिन क्या आपको हाई ऊपर मिल सकता है ओपन से, बिल्कुल। क्या आपको ओपन ऊपर मिल सकता है हाई से, यस, मिल सकते। तो जो भी आपका चाहे हाई ऊपर है चाहे ओपन ऊपर है, दोनों में से जो भी ऊपर है उसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो देखो आपने देखा ये पिछले दिन का हाई था और इसके ऊपर अगले दिन मार्केट को जाना चाहिए था कि नहीं, कोई बताए। ये नेक्स्ट डे है 12 तारीख, आपका बाय भले ही यहाँ पर ओपन यहाँ पर हुआ, अब पुराने वाले हाई के ऊपर जाना चाहिए था। अब अगर मार्केट में मैंने देखा मेरा हाई ऊपर है या ओपन ऊपर है, आप यहाँ पर रख सकते हो। अगर हाई दिख रहा है तब भी, ओपन दिख रहा है तब भी, ठीक है, दोनों में से कोई भी। ये मेरे को हाई दिख रहा है, उस दिन का हाई, इस पर्टिकुलर डे का हाई, इसके ऊपर मार्केट को जाना चाहिए। और आपको पता है ये दोनों पास पास आ गए या नहीं, तो एक बड़ा रेजिस्टेंस बनाएंगे कि नहीं, कोई बताए। क्या ये बड़ा रेजिस्टेंस बना देंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहां से देखता हूं अगले दिन मार्केट कहां खुला, प्लीज बताएं अगले दिन कहां, नीचे खुला कि नहीं, नीचे। जी सर, देखो ये दिन तो यहाँ क्लोज हो गया, नीचे खुला। इसका बाय कहां पर है, कोई भी बताए, इसका बाय इसके ऊपर है कि नहीं है। जी सर, पिछले दिन के हाई लो के ऊपर तो जाएगा नहीं, तो हाई के ऊपर। तो अब देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। अब चेक कीजिए मार्केट अभी कहां तक पहुंचा है, मार्केट अभी यहीं तक पहुंचा है या नहीं। यहां पर जाने के लिए क्या मार्केट को इसके ऊपर जाना पड़ेगा पहले, जी सर, राइट है। और एक पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है कि मार्केट जितनी जल्दी अपना सपोर्ट पकड़ ले आपके लिए अच्छा है।
देखो मार्केट अभी क्या टाइम हुआ है, 9:39, 9:40, 9:40 तक मार्केट अपना एक सपोर्ट पकड़ चुका कि नहीं? 15 मिनट का सपोर्ट देखिए, क्या ये पकड़ चुका? 15 मिनट का सपोर्ट देखें, कौन सा सपोर्ट पकड़ चुका? ये पकड़ चुका या नहीं? एक आ चुका। अब अगर आपका 10:15 तक, अगर 10:15 तक मार्केट इस सपोर्ट को